बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का ऐसा डिमांडेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि भैया हर साल इसमें से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। भैया आज के इस क्लास में वैसा क्वेश्चन है जो कि आपके 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और भैया 5 नंबर में तो लगड़ के पूछे जाते हैं। बहुत सारे वैसा क्वेश्चन है जिसका डबल नाम है, मतलब भैया 2 नाम, एक ही क्वेश्चन का 2 नाम है। तो भैया आप एक नाम पढ़ के चले जाओगे अपने एग्जाम में और दूसरा नाम से क्वेश्चन आ जाएगा तो भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आपको मैं सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपको इसका आंसर के लिए भैया डाउट होगा कि भैया इसका आंसर कहां मिलेगा, तो इसका आंसर के लिए आप टेंशन मत लीजिए। इसका आंसर आपको मैं कहां पे दूंगा, कैसे दूंगा, किस तरह से दूंगा, सारा कुछ मैं आज क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको जैसे कि पता हो क्लास 12 केमिस्ट्री का 2026 एग्जाम के लिए ये जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन को अगर मैं ठेठी भाषा में बोलूं तो भैया उसको क्या बोलते हैं, डिमांडेड क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो भैया आज के इस क्लास में, ठीक है भैया, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले भैया इसका आंसर कहां मिलेगा, क्योंकि भैया इस सब का आंसर चाहिए ना, क्वेश्चन लेके क्या करेंगे। ठीक है भैया, तो देखो क्वेश्चन एक होता है कि आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ना है, पर भैया इसका आंसर भी चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल चाहिए, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, पर कहां पे दे रहा हूं, तो आपको हमारा प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप, मतलब भैया एक ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें आपको भैया ज्वाइन लेना है। भैया ज्वाइन लेने का क्या प्रोसेस है, कुछ भी प्रोसेस नहीं है, आप बस ध्यान से समझो। इस वीडियो के और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाओगे उसका मतलब ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहां पे अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। और भैया आपके मन में सबसे ज्यादा डाउट यही होगा कि भैया आप जो मुझे पीडीएफ नोट्स दोगे क्या उसका पेमेंट भी आप लोगे। तो भैया आपको मैं बता दूं, मेरे थ्रू एक भी पैसा या चार्ज कुछ नहीं आपसे लिया जाएगा। आप टेंशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं। और भैया सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, मतलब 2025 वाले सेशन के लिए जैसा नोट्स दिए थे जिसमें से 90% क्वेश्चन टकरा चुका था, वैसा ही सेम नोट्स आपको 26 में भी देने जा रहा हूं। और मेरे थ्रू जो नोट्स देने दिया जा रहा है उस नोट्स के साथ आप कृपया करके मजाक मत करना, उसमें जितना ही क्वेश्चन हो, सबसे पहले भैया कम क्वेश्चन रहेंगे। और मेरा एक मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स दे रहा हूं, क्योंकि भैया ये ऐसा नहीं है कि बस 5 चैप्टर का एक बार उठा के दे दूं तो जब आप पढ़ने के लिए जाओगे आपका दिमाग ही कुछ काम ना करेगा, आप उसको बंद करके फिर से मोबाइल चलाने लगोगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको 1-2 चैप्टर करके सब चैप्टर का दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके सब चैप्टर का दूंगा। तो भैया एक एक चैप्टर का अभी से मैं दे रहा हूं, तो आप अभी से कवर करते हुए चले जाइए अपने एग्जाम तक। ठीक है भैया, ओके। हाँ तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले भैया किस किस चैप्टर का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल रत्ता एवं मोला लता, ठीक, इस दोनों के बीच में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो है डिफरेंस पूछे जाते हैं, मतलब मोल रत्ता एवं मोला लता के बीच में सबसे ज्यादा पूछे क्या जाता है, डिफरेंस पूछे जाता है, मतलब अंतर पूछे जाते हैं। तो इस दोनों के बीच में इसका ऐसा यूनिट भी होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है नहीं करता है, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट वे में आता है। और भैया इसका सारा कुछ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। ये टेम्परेचर पर निर्भर कौन करता है, कौन नहीं करता है, किसका फॉर्मूला कौन है, कौन केजी पे है, कौन लीटर पे, सारा कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। मोल अंश, भैया ये मोल प्रवाह जब हम पढ़े थे, पर ये अंश क्या होता है समझ में नहीं आया। मोल फ्रैक्शन आप अभी तक क्या पढ़े होंगे, मोल प्रवाह, पर भैया आज मैं आपको बता दूं इसका दूसरा नाम अंश भी होता है, मोल अंश। तो अगर आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बिहार बोर्ड अगर डायरेक्ट वे में पूछ ले मोल अंश क्या है, तो भैया हमारे 80% भाई बहन वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, जो कि आंसर आपको याद है पर भैया क्वेश्चन नहीं पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंश और प्रभास दोनों एक ही होते हैं। राउल्ट के नियम, भैया रॉड्स लॉ, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन फिलहाल जो गए एग्जाम में, मतलब भैया 2025 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट वे में 5 नंबर के क्वेश्चन में ये देखने को मिला था, कौन भैया, राउल्ट के नियम, मतलब रॉड्स लॉ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसका फॉर्मूला, ठीक, और इसका डिफिनीशन आप याद कर लेना, क्योंकि 2026 के एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में हो सके तो पूछ भी देंगे। ठीक है भैया, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, भैया आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है। भैया आदर्श विलयन क्या होता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो भैया हमारा आदर्श
है, और भैया जो नहीं करता वो अनादर विलियन होता है। उसके बाद अनुसंख्यक गुणधर्म, भैया ये क्या है, मतलब कोलगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप लोग जानने से होंगे। अनुसंख्यक गुणधर्म, कोलगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो उसको कोलगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनीशन प्लस उसका प्रकार, उसका टाइप कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के। और ये चारों तरह में सबसे डिमांडेड है, सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रखा है। तो भैया विसरण दाब, जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो भैया ये आपके 5 नंबर के लिए भी सबसे मोस्ट है, और मैं इसके आगे 100% कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके 2026 के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट वे में 5 नंबर के लिए पूछेंगे कि विसरण दाब क्या है, इसे प्रूफ कीजिए, इसे साबित कीजिए कि ये अनुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं, ठीक है। तो ये वहां पे आपको करना होगा। प्रासरण और भैया प्रसार, ये भैया प्रसाद नहीं है, प्रसार है भैया। तो प्रासरण और प्रसार भैया क्या, इंग्लिश मीडियम के थ्रू बताओ। ऑस्मोसिस एवं डिफ्यूजन, मतलब ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में जो 2021 के सेशन में एक बार आपसे बिहार बोर्ड 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए थे, तो उसका डेफिनेशन आपको याद करना होगा। भैया ये तीसरा चैप्टर है, भैया कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका कुछ ही टॉपिक लेके आया, इससे आगे का जो टॉपिक है वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। विद्युत अपघटन क्या है, इसका बस आपको डिफिनेशन पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। वैद्युत एवं अवैद्युत अपघट्य, अपघट्य का डिफिनेशन आपको पढ़ना है भैया। विद्युत कोष क्या है, उसके बाद इससे आगे का जितना भी टॉपिक है वो सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अगले का जो क्लास होने वाला है उसमें आपका सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो जाएगा, केमिकल काइनेमेटिक्स भी हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री भी हो जाएगा। और भैया आपके मन में सबसे बड़ा एक डाउट होगा कि भैया इसमें तो हमको सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं, तो क्या उसका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में? आएगा, पर भैया उससे एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जब ऐड होंगे तो वहां जो पीडीएफ नोट हम सेंड करेंगे उसमें भैया इससे पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट का भी रहेगा। अगर आपको सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन चाहे तो आप अभी लिख सकते हो। लैंड एंड एमोफस सॉलिड में डिफरेंस आपको याद करना होगा। यूनिट सेल का डिफिनीशन याद करना होगा। लैंड डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट का डिफिनीशन याद कर लेना। उसके बाद पैरामैग्नेटिक एवं डायमैग्नेटिक का डिफिनीशन पढ़ लेना। बहुत कम क्वेश्चन है, ना के बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक है, उसको पढ़ लेना, ठीक है भैया। आप टेंशन मत लो, आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है भैया। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।